सफर 2013 में आप सभी का स्वागत है। 2013 के सफर के दौरान ये पड़ाव मार्च पे पहुंच चुका है। मार्च स्टेशन पे घटी हुई घटनाओं की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2013-14 में भारत में 1200 नए ब्रांच खोलने की योजना बनाई। घरेलू विस्तार योजना के तहत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 100 शाखाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा 8 विदेशी ऑफिस भी खोले जाने हैं। बांग्लादेश और ब्रिटेन में 2-2, जबकि चीन, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका में 1-1 ब्रांच खोली जाएगी। इसके बाद बैंक की विदेशी शाखाओं की संख्या बढ़कर 59 हो जाएगी। दक्षिण कोरिया में बैंक का कार्यालय पहले से काम कर रहा है। अब इसे पूरी तरह ब्रांच के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया जाना है। विदेशों में व्यापार कर रहे भारतीय व्यापारियों और एनआरआई की सुविधा के लिए बैंक देश के बाहर अपनी शाखाओं में वृद्धि कर रहा है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की 14,677 शाखाएं हैं। यूपीए सरकार में डीएमके पार्टी के 5 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 20 मार्च 2013 को सौंप दिए। भारत और मिस्र ने नई दिल्ली में 5 समझौता ज्ञापनों और 2 समझौतों पर 19 मार्च 2013 को हस्ताक्षर किए। ये समझौते साइबर सुरक्षा, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और शिक्षा से संबंधित हैं। भारत की यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य नई दिल्ली में 1 घंटे तक चली शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने मिस्र में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए पूरा समर्थन देने की पेशकश की है। इसके साथ ही दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर लिखी पुस्तक का लोकार्पण 19 मार्च 2013 को किया। इस पुस्तक का शीर्षक है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रीइन्वेंटिंग लीडरशिप। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह इस पुस्तक की लेखिका हैं। ये पुस्तक न केवल प्रथम महिला राष्ट्रपति की जीवनी है, बल्कि पुस्तक से देश की विभिन्न समस्याओं की भी जानकारी मिलती है। भारत और अमेरिका के मध्य दीर्घ अवधि का सांस्कृतिक सहयोग समझौता 19 मार्च 2013 को किया गया। नई दिल्ली में इस समझौते पर भारत की ओर से संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर वेणु वासुदेवन और अमेरिका की ओर से मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के निदेशक थॉमस पी कैपेबल ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भारत और अमेरिका के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना है। दोनों देशों द्वारा संरक्षण, प्रदर्शनी, शिक्षा संबंधी अनुसंधान, सूचनाओं के आदान प्रदान, सार्वजनिक शिक्षा और संग्रहालय प्रबंधन तथा संवर्धन और प्रचार विषयों पर लंबी अवधि तक सहयोग किया जाना है। इसके अंतर्गत दोनों पक्षों के संग्रहालय व्यवसायिकों का आदान प्रदान किया जाएगा। कुछ विशेष प्रकाशनों और शिक्षा सामग्री विषय पर भी सहयोग किया जाना है। गोवा विधानसभा ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। गोवा विधानसभा ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक समारोह का आयोजन करने का निर्णय किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अलेंकर ने यह घोषणा 18 मार्च 2013 को की। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा की पहली विधानसभा 9 जनवरी 1964 को बुलाई गई थी। वर्ष 1961 में गोवा में पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ था। इसके बाद गोवा का प्रशासन लेफ्टिनेंट जनरल कांदेत के नेतृत्व में सेना ने किया। इसके बाद 8 जून 1962 को नागरिक सरकार द्वारा सैन्य शासन का स्थान लिया गया। वर्ष 1987 में गोवा एक संघ शासित क्षेत्र से भारतीय राज्य बन गया। गोवा विधानसभा में सीटों की संख्या 40 है। गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोड़कर गोवा के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पांडुरंग पुरुषोत्तम शिरोडकर। गोवा के पहले राज्यपाल थे गोपाल सिंह। गोवा में 30 मई 1987 से पहले राज्यपाल के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होता था।
गोवा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल केपी कांदेत सैन्य राज्यपाल थे। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 1961 से 6 जून 1962 तक था। 66 वर्ष के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। पाकिस्तान के 66 वर्ष के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय असेंबली ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल 16 मार्च 2013 को पूरा किया। इसका गठन वर्ष 2008 में हुआ था। ये 13वीं राष्ट्रीय असेंबली थी। इसके बाद 14वीं राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव के लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय ने 13वीं राष्ट्रीय असेंबली भंग करने की अधिसूचना जारी की। पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में 342 सदस्य हैं। 14वीं राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुनाव मई 2013 में कराए जाने हैं। पाकिस्तान में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मीर हजार खान खोसो ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 25 मार्च 2013 को इस्लामाबाद में शपथ ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उन्हें शपथ दिलाई। देश के निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत मीर हजार खान खोसो द्वारा पाकिस्तान में 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय असेंबली हेतु 11 मई 2013 से शुरू होने वाले आम चुनावों को संचालित किया जाना है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 4 वर्ष के स्वनिर्वासन के बाद 24 मार्च 2013 को दुबई से कराची वापस लौटे। तालिबान की हत्या की धमकियों के बावजूद मुशर्रफ 11 मई 2013 से शुरू होने वाले आम चुनाव में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे। परवेज मुशर्रफ ने वर्ष 2010 में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने। आम चुनाव में जीतकर सरकार बनाने वाली विपक्षी पार्टी की ओर से महाअभियोग चलाने की जानकारी मिलने के बाद परवेज मुशर्रफ ने अचानक वर्ष 2008 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। परवेज मुशर्रफ ने 19 अप्रैल 2009 को पाकिस्तान छोड़ दिया था। पाकिस्तान में फरवरी 2008 में आम चुनाव हुए। परवेज मुशर्रफ की पार्टी को लोगों ने खारिज कर दिया था। नवाज शरीफ PMLN और आसिफ अली जरदारी PPP पार्टी के दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। परवेज मुशर्रफ ने 13 अक्टूबर 1999 में सेना प्रमुख के तौर पर एक रक्तहीन तख्तापलट के जरिए सत्ता पर कब्जा किया था। 20 जून 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति रफीक तरार को हटाकर परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। परवेज मुशर्रफ ने आम चुनावों से ठीक पहले मार्च 2007 में मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी को बर्खास्त किया और उनके खिलाफ पूरे देश में वकीलों का उग्र आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने 10 जुलाई 2007 को इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 2007 में विवादों के बीच राष्ट्रपति चुनाव जीता था। परवेज मुशर्रफ ने नवंबर 2007 में पाकिस्तान में आपातकाल लगाया। इसी महीने सेना प्रमुख पद को छोड़ा। अशफाक कयानी नए सेनाध्यक्ष बने थे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL, टीम मुंबई इंडियन और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी बजाज अलायंस के मध्य 30 करोड़ रुपए का अनुबंध मार्च 2013 के अंतिम सप्ताह में किया गया। इस अनुबंध के तहत 3 वर्ष के लिए बजाज अलायंस मुंबई इंडियंस की प्रायोजक बनी है। टीम को वर्ष 2013 में प्रायोजकों से 10% अधिक आय की उम्मीद है। वर्ष 2012 में मुंबई इंडियंस को प्रायोजकों से 70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। मुंबई इंडियंस टीम में सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं। वर्ष 2013 के इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग द्वारा टीम का नेतृत्व किया जाना है। मुंबई इंडियंस के अन्य प्रायोजकों में वीडियोकॉन, D2H और एयर इंडिया शामिल है। फिनलैंड की मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया के उपाध्यक्ष डी शिव कुमार ने अपने पद से मार्च 2013 के अंतिम सप्ताह में इस्तीफा दिया। उन्हें जून 2013 के अंत तक नोकिया के साथ सलाहकार के रूप में जुड़े रहना है। डी शिव कुमार भारत समेत उभरते बाजारों हेतु नोकिया के प्रभारी उपाध्यक्ष रहे। डी शिव कुमार वर्ष 2006 में नोकिया के प्रबंध निदेशक के तौर पर जुड़े थे। वो भारत में उपाध्यक्ष, बिक्री व विपणन का कार्य भी देख रहे थे।
विदित हो कि आयकर विभाग ने नोकिया को 2000 करोड़ रुपए का कर नोटिस 21 मार्च 2013 को भेजा था। आयकर विभाग ने आरोप लगाया कि नोकिया की भारतीय इकाई ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मूल कंपनी को किए गए रॉयल्टी भुगतान पर कर नहीं चुकाया। इस नोटिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। वर्ष 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राम सेवक शर्मा को झारखंड का मुख्य सचिव 29 मार्च 2013 को नियुक्त किया गया। राम सेवक शर्मा द्वारा राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव एस.के. चौधरी का स्थान लिया जाना है। एस.के. चौधरी 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त होंगे। राम सेवक शर्मा पहले झारखंड में सूचना तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर में गणित और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। साहित्यिक संस्था भारतीय भाषा परिषद ने वर्ष 2012-13 का रचना समग्र पुरस्कार हिंदी में काशीनाथ सिंह सहित देश की अन्य 3 भाषाओं के लेखकों को 30 मार्च 2013 को प्रदान किया। कोलकाता में आयोजित एक समारोह के दौरान डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा असमिया, डॉक्टर अशोक मित्रन तमिल, डॉक्टर मोहन जीत पंजाबी तथा डॉक्टर काशीनाथ सिंह हिंदी को परिषद के उपाध्यक्ष विशंभर दयाल सुरेका ने शाल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। 5वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2013 दक्षिण अफ्रीका स्थित डरबन में 25 मार्च 2013 से 28 मार्च 2013 तक संपन्न हुआ। पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसी के साथ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला चक्र संपन्न हुआ। वर्ष 2012 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा है। 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में ब्राजील में आयोजित किया जाना है। ब्रिक्स विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं वाले विकासशील देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में इस समूह में शामिल हुआ। इससे पहले इस समूह को बिक्र के नाम से जाना जाता था। बिक्र देशों की पहली आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकेटिनबर्ग में हुई थी। ब्रिक्स का उद्देश्य शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग प्राप्त करना है। ब्रिक्स विश्व में मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही एक अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष विश्व की स्थापना करना चाहता है। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को संविधान सभा के चुनाव के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। नेपाल में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद ने 28 मार्च 2013 को काठमांडू में कार्यवाहक प्रधानमंत्री खीलराज रेग्मी से मुलाकात के दौरान यह पेशकश की। नई सरकार के गठन के बाद भारतीय राजदूत की उनके साथ ये पहली मुलाकात थी। नेपाल सरकार द्वारा नेपाल के निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ही भारत से आवश्यक समर्थन लिया जाना है। नेपाल में शांति और संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में भारत का रुख हमेशा सकारात्मक रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष 26 मार्च 2013 को निर्वाचित किया गया। ये चुनाव मुंबई स्थित पुणे में हुई आम वार्षिक सभा में किया गया। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वह महाराष्ट्र खो-खो संघ के प्रतिनिधि भी हैं। भारत और भूटान ने आयकर चोरी रोकने के लिए दोहरे कराधान निवारण समझौते DTAA पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य है दोहरी कर प्रणाली से बचाव करना। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश खीलराज रेग्मी को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में 14 मार्च 2013 को शपथ दिलाई गई। उन्होंने बाबूराम भट्टराई का स्थान लिया है। 14 मार्च 2013 को ही शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। शी जिनपिंग ने हु जिनताओ का स्थान लिया है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है।
इस दिन दक्षिण गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। ये दिन वनों और वानिकी के महत्व और समाज में उनके योगदान के तौर पर मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए सभी तरह के वनों के टिकाऊ प्रबंध, संरक्षण और टिकाऊ विकास को सुदृढ़ बनाना है। इसका लक्ष्य लोगों को यह अवसर उपलब्ध कराना भी है कि वनों का प्रबंध कैसे किया जाए तथा अनेक उद्देश्यों के लिए टिकाऊ रूप से उनका कैसे सदुपयोग किया जाए। भारत में 19.39% भूमि पर वनों का विस्तार है और छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वन संपदा है। उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य का नंबर आता है। पहली बार विश्व वानिकी दिवस 1971 में मनाया गया था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल 6,90,899 यानी 899 किलोमीटर वन क्षेत्र है। भारत में वन महोत्सव वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत उस समय के गृह मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। कुछ पुरस्कार मार्च में जो प्रदान किए गए हैं। 30 मार्च 2013 को साहित्यिक संस्था भारतीय भाषा परिषद ने वर्ष 2012-13 का रचना समग्र पुरस्कार हिंदी में काशीनाथ सिंह सहित देश की अन्य 3 भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया। कोलकाता में आयोजित एक समारोह के दौरान डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा जो कि असमिया के हैं, डॉक्टर अशोक मित्रन तमिल, डॉक्टर मोहनजीत पंजाबी तथा डॉक्टर काशीनाथ सिंह हिंदी को परिषद के उपाध्यक्ष विशंभर दयाल सुरेश प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। 10 मार्च 2013 को भारत के गुरमीत सिंह ने जापान के नोमी शहर में आयोजित एशियाई 20 किलोमीटर पैदल चाल चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक मेजबान जापान के यूसुके सुजुकी ने जीता। 8 मार्च 2013 को 11वें गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मीडिया पुरस्कार फिल्म फाइंड व्हाट यू सी को प्रदान किया गया। इस फिल्म का निर्माण भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने किया है। ITB बर्लिन में प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन 45 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। 10 मार्च 2013 को भारत की महिला गोल्फ खिलाड़ी नेहा त्रिपाठी ने मानेसर में आयोजित BT प्रो एम ऑफ चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट खिताब जीता। 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2013 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नारा था, ये वायदा रहा अब महिलाओं के प्रति हिंसा मिटाने के लिए काम करेंगे। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रणब मुखर्जी द्वारा समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 6 महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को मरणोपरांत प्रदान किया गया। पुरस्कार उनकी मां ने ग्रहण किया था। स्त्री शक्ति पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 100 वर्ष पूरे हुए थे। 30 मार्च 2013 को विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने रूस की मारिया शारापोवा को पराजित कर मियामी मास्टर टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता। 25 मार्च 2013 को अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में आयोजित PGA टूर आर्नोल्ड पामर इविटेशनल खिताब को जीता। 24 मार्च 2013 को डॉक्टर कविता वाचकन्नवी को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। 12 मार्च 2013 को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के तहत
समावेशी पर्यटन विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार हेतु आंध्र प्रदेश का चयन किया गया। श्रेष्ठ विरासत शहर का विकास के लिए आंध्र प्रदेश के वारंगल शहर को तथा देश के श्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार हैदराबाद के हवाई अड्डे को देने का निर्णय लिया गया। लाइफ ऑफ पाई के लेखक यान मार्टेल का चयन विशेष राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के लिए किया गया है। इस किताब पर बनी फिल्म के द्वारा भारत के पौंडीचेरी और मुन्नार जैसे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। ये राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 18 मार्च 2013 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। 11 मार्च 2013 को भारत की देबोरा ने हीरो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप की जूनियर महिला स्प्रिंट स्पर्धा का रजत जीता। इसके अलावा भारत की मनोरमा देवी ने हीरो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप की जूनियर महिला किरिन स्पर्धा का रजत पदक जीता। कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। 26 मार्च 2013 को वरिष्ठ पत्रकार और ट्रेड यूनियन CFTUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेदी अम्बरीश का नई दिल्ली में हृदयघात से निधन हो गया। ब्रिटेन के गिटार वादक और यस बैंड के संस्थापक पीटर बैंक्स का लंदन में 7 मार्च 2013 को निधन हो गया। वे दुनिया में प्रगतिशील रॉक गिटार के पुरोधा माने जाते थे। उनके 2 प्रमुख एल्बम यस वर्ष 1969 में और टाइम एंड अ वर्ड वर्ष 1970 में प्रदर्शित किया गया था। मार्च 2013 का सफ़र ये आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।